मोदी की गारंटी और योगी का काम। भाजपा का विनिंग फॉर्मूला बन गया है। 3 राज्यों में जीत के झंडे गाड़ चुकी भाजपा ये बात भली भांति जानती है कि मोदी योगी की पावरफुल जोड़ी में है देश की तस्वीर और तकदीर बदलने की ताकत। आज के डेट में पीएम मोदी की कई बातें योगी के लिए पत्थर की लकीर बन जाती है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण अयोध्या में बन रहा भव्य राम मंदिर है। काशी कॉरिडोर पीएम मोदी का सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट था, जिसे हकीकत देने का कार्य भगवाधारी योगी बाबा ने किया। मोदी के सपने को धरातल पर उतारने का जिम्मा योगी बाबा ने लिया। कॉरिडोर के निर्माण कार्य पर बारीकी से नजर रखते हुए योगी बाबा ने 100 बार काशी की यात्रा की और आज जब अयोध्या नगरी में न सिर्फ पीएम मोदी बल्कि करोड़ों राम भक्तों का ख्वाब साकार हो रहा है, तो उसमें भी योगी बाबा की निर्णायक भूमिका दुनिया के सामने है। राम के नाम से लेकर मोदी के आदेश पर रातों रात योगी बाबा ने अयोध्या की तस्वीर बदल कर रख दी है। अब अयोध्या की पुरानी रौनक वापस लौट आई है। आलम यह कि दुनिया भर के देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष भगवाधारी योगी बाबा से प्लॉट की डिमांड कर रहे हैं। अयोध्या की खूबसूरत तस्वीर में खुद को फिट करने के लिए योगी बाबा से जमीन की मांग कर रहे हैं। क्या नेपाल, क्या भूटान और क्या दक्षिण कोरिया। आज के डेट में हर किसी को राम लला के चरणों में जगह चाहिए। अब जो कि अयोध्या वर्ल्ड टूरिज्म का केंद्र बनने जा रहा है और ऐसे में देश के अन्य मुख्यमंत्री भी इस रेस में कहीं पीछे नहीं है। हाल ही में काशी यात्रा पर आए सिक्किम के सीएम प्रेम सिंह तमांग ने योगी बाबा से एक प्लॉट की डिमांड कर डाली। क्या है पूरा मामला, आइए आपको विस्तार से बताते हैं। अयोध्या पर आया दुनिया का दिल, यूपी में फिर दिखा योगी का भौकाल, देशों में मची जमीन लेने की होड़, योगी से प्लॉट की डिमांड। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में जब से भव्य कॉरिडोर का निर्माण हुआ है, देश दुनिया से बड़ी संख्या में पर्यटक आने लगे हैं। इन श्रद्धालुओं में एक नाम सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग का भी नाम शामिल है, जो कि 15 दिसंबर को पहली बार काशी पहुंचे थे। सीएम प्रेम सिंह तमांग ने दिल खोलकर इस शहर की जमकर तारीफ की। विकास से लेकर सुरक्षा के माहौल पर हर मुद्दे पर मोदी योगी का दिल से धन्यवाद किया और खुलकर कहा कि उन्हें योगी का यूपी सबसे ज्यादा पसंद है। तो मैं संपूर्ण बनारस वासियों को और उत्तर प्रदेश वासियों को मैं बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ कि ये मेरा पहला भ्रमण है। मतलब बनारस में, उत्तर प्रदेश में तो आए थे और मेरा पहला भ्रमण है। लेकिन अभी जो उत्तर प्रदेश अभी बहुत परिवर्तित हुए हैं, इसके लिए मैं सबसे पहला तो मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और बनारस का ही अभी संसद के रूप में अभी हमारा देश का प्रधानमंत्री है और साथ ही साथ हमारा देश का गृह मंत्री जी और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश का माननीय मुख्यमंत्री योगी साहब को भी मैं बहुत बहुत मैं बधाई भी देना चाहता हूँ, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश का नाम अलग सा है। अभी देखो प्रतिदिन लाखों से ज़्यादा टूरिस्ट आना जाना करता है। मतलब इसका मतलब क्या है ना, जिस राज्य में टूरिस्ट आना जाना, गेस्ट आना जाना करता है, उस राज्य का कानून व्यवस्था सटीक है, सही है। इसीलिए अभी उत्तर प्रदेश का जो प्रगति हुआ है, इसलिए पूरा बहुत सारे देश का हर राज्य से, हर कोने से उत्तर प्रदेश को देख रहा है। एक उत्तर प्रदेश एक उदाहरण बन रहा है। तो हम चाहते हैं कि सिक्किम हम उत्तर पूर्वीय राज्य में है और उत्तर प्रदेश यहाँ पर है, तो हमारा कोई कल्चर एक्सचेंज हो, कोई टूरिज्म एक्सचेंज हो, हम वो करना चाहते हैं। तो काशी के तर्ज पर अब विकसित अयोध्या की तस्वीर देखने को मिल रही है। 500 वर्षों के संघर्ष के बाद अब जाकर रामलला का विराट मंदिर हकीकत का रूप ले रहा है। न सिर्फ राम मंदिर की भव्यता 7वें आसमान पर है, बल्कि दिन पर दिन गुलजार होती अयोध्या दुनिया की आंखों में कैद हो चुकी है। राम मंदिर थीम पर बन रहा श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन अभी बाकी है। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन बनकर तैयार है। राम मंदिर तक जाने के लिए 3 पथ का निर्माण, सरयू की जलधारा में चलने वाला क्रूज और अयोध्या सीमा की चारों तरफ ऋषि मुनियों के नाम से बनाए जा रहे द्वार, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व ये सब कुछ बनकर तैयार हो जाएगा और इसके बाद की तस्वीर ऐसी होगी जिसमें अयोध्या चमकेगी और अयोध्या की यही चमक उसे विश्व पर्यटन का केंद्र बिंदु बना देगी।
अयोध्या के इसी सुनहरे कल को देखते हुए सिक्किम के सीएम प्रेम सिंह तमांग ने योगी से अयोध्या में एक प्लॉट की मांग कर डाली। इस बात की ख्वाहिश जताई कि अगर योगी सरकार उन्हें जमीन देती है तो उस पर सिक्किम से आने वाले लोगों के लिए एक गेस्ट हाउस बनवा सकेंगे। हमारा सिक्किम राज्य के माननीय राज्यपाल महोदय का निमंत्रण, उनका इतना बड़ा दिल, उसके कारण आज ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। और कल हम लोग एक दत्तात्रेय एक मठ के तत्वाधान में हम लोग एक गेस्ट हाउस का उद्घाटन करने जा रहे हैं। टूरिज्म की दृष्टि से सिक्किम जाना जाता है। काशी को जोड़ने के लिए जो सिक्किम भवन का उद्घाटन यहाँ पर है, कल हम लोग एक गेस्ट हाउस का उद्घाटन माननीय राज्यपाल महोदय के भावली से हम लोग कर रहे हैं, विधिवत उद्घाटन। उसके बाद हमारा एक ज़मीन भी है, हम लोग वहाँ पे कंस्ट्रक्शन वहाँ कर हम निर्माण करना चाहता हूँ। और मैंने योगी साहब से भी बात किया है कि वो जो शिलान्यास कार्यक्रम है आपका ही कर कमल से हो। और उसके बाद राम मंदिर में भी मैंने ज़मीन के लिए मैंने अपना एक रिक्वेस्ट भेजा है, तो कि हम लोग अगर राम मंदिर इलाका में अगर कहीं ज़मीन मिलेगा तो हम वहाँ हमारा अपना गेस्ट हाउस बनाएंगे। और मतलब भविष्य में तो उत्तर प्रदेश तो एक इंटरनेशनल टूरिज्म डेस्टिनेशन, टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनेगा पक्का। राम मंदिर में राम बात की जाए अयोध्या में, तो वहाँ पे भी क्या सिक्किम भवन बनेगा? हाँ, मैंने उत्तर प्रदेश सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री योगी साहब को मैंने अनुरोध किया कि मेरे भी छोटा सा ज़मीन दीजिए, हम वहाँ पर एक हमारा गेस्ट हाउस निर्माण करेंगे टूरिज्म बेस में, ताकि उत्तर प्रदेश और सिक्किम के साथ एक ऐसा अच्छा संबंध हो। टूरिज्म के क्षेत्र में संबंध तो अच्छा है, लेकिन टूरिज्म के क्षेत्र में हमारा एक्सचेंज हो। देखा जाए तो अयोध्या में गेस्ट हाउस बनवाने के लिए योगी सरकार से प्लॉट मांगने वाला सिक्किम पहला राज्य नहीं है। महाराष्ट्र समेत कई और राज्यों ने सरकार से गेस्ट हाउस के लिए जगह मांगी है। और इतना ही नहीं, नेपाल, भूटान, दक्षिण कोरिया ने भी सरकार से अयोध्या में जमीन मांगी है, जिसे वहां पर गेस्ट हाउस बनवा सके। तो देश दुनिया से आ रही इस डिमांड से ही समझ सकते हैं कि आने वाले दिनों में काशी, मथुरा के बाद अयोध्या भी धार्मिक पर्यटन के लिहाज से एक बड़ा केंद्र बनकर उभरने वाला है। और यही वजह है कि योगी सरकार के पास देश दुनिया से अयोध्या में प्लॉट की डिमांड आ रही है। कहना गलत नहीं है, मोदी योगी की कमाल की जोड़ी ने अयोध्या से दुनिया में धमाल मचा दिया है।